हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है। किस तरह से हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी मिनरल्स बैलेंस होता है उस चीज़ को देखेंगे, और किस तरह से हमारे शरीर में एक्सेस होता है और किस तरह से कमी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता है मिनरल्स जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह काम करता है। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है क्या। तो शुरू करते हैं। इट मीन्स मेंटेनिंग द राइट लेवल्स ऑफ एसेंशियल मिनरल्स। मतलब राइट लेवल्स मतलब जो हमारा सामान्य लेवल है, नॉर्मल लेवल है हमारा मिनरल्स का, जो भी हमारा फ्लूइड मतलब कि ब्लड्स के अंदर या किसी भी फ्लूइड्स के अंदर हमारा जो शरीर के अंदर मिनरल्स का नॉर्मल लेवल है, उससे मतलब उसको मेंटेन करके रखना हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कहलाता है। तो मिनरल्स या इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, तो उसी को करते हैं बॉडी फ्लूइड, मेनली ब्लड या आईसीएफ। आईसीएफ मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ब्लड हमारा क्या है, हमारा ब्लड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल के बाहर वाला फ्लूइड। और आईसीएफ मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड है। ये हमारा सेल के जो अंदर फ्लूइड है वो हमारा है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो सेल के बाहर है, जैसे कि हमारा ब्लड वेन्स में चल रहा है, ये एक तरह से वेन्स या आर्टरीज में जा रहा है, तो ये एक तरह से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जा रहा है। तो ये हमारा जो है ब्लड क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर। लेकिन हमारा जो सेल है मतलब सेल के अंदर जो है उसको बोलेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इसी के अंदर जो हमारा मिनरल्स पाया जाता है उसका नॉर्मल्स लेवल्स क्या है और कब कम हो रहा है, कब ज़्यादा हो रहा है। वो कम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यही चीज़ पढ़ेंगे। और ये किस तरह से बैलेंस होता है। तो आइए, सबसे पहला हमारा सोडियम। सोडियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी और एसेंशियल एक तरह से मिनरल्स है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि हमारे ब्रेन में एक तरह से सोडियम का बहुत ज़्यादा काम है। उसके बाद हमारा नर्व्स, जैसे कोई भी हमारा नर्व्स काम कर रहा है, या जैसे एक मान लीजिए दो न्यूरॉन्स हैं, इसके बीच में जैसे कि वहाँ पर साइनेप्स पाया जाता है। दो न्यूरॉन्स के गैप्स को एक तरह से फिगर बना देता हूँ, और इधर से भी हमारा न्यूरॉन्स है। अब दो न्यूरॉन्स के बीच में जो हमारा गैप होगा उसको बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स को मतलब एक तरह से नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पर हमारा सोडियम काम करता है। सोडियम काम करता है और वहाँ पर एक तरह से केमिकली जो है प्रोसेस होता है, उसके मदद से हमारा दो न्यूरॉन्स का जो इम्पल्स है वो एक तरह से मिल पाता है, सिग्नल्स जा पाता है। तो यहाँ पर न्यूरॉन्स पर भी हमारा काम करता है। फंक्शन में देखते हैं मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस को हमारा सोडियम मेंटेन करता है। उसके बाद बीपी मतलब ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। दूसरा, हेल्प्स इन नर्व्स इम्पल्स एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स। नर्व इम्पल्स पे हमारा काम करता है, ब्रेन्स के फंक्शंस में काम करता है। और उसके बाद मसल्स कंट्रैक्शन, जो हमारा हार्ट का कंट्रैक्शन है या किसी भी मसल्स का कंट्रैक्शन है, उसमें हमारा सोडियम हेल्प करता है। इसका नॉर्मल लेवल है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट लीटर पर लीटर है, जो कि मतलब एक तरह से नॉर्मल हमारा जो लेवल है ब्लड में सोडियम का लेवल मतलब 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट लीटर है। तो यहीं पर आता है ये कंडीशन इम्बैलेंस कब होगा, जब हाइपोनेट्रीमिया होगा। दो कंडीशन होगा, एक तो हाइपोनेट्रीमिया होगा, दूसरा हाइपरनेट्रीमिया होगा। हाइपोनेट्रीमिया होगा तो कन्फ्यूजन्स और सीजर्स देखने को मिलेगा, और हाइपरनेट्रीमिया होगा तो डिहाइड्रेशन और वीकनेस देखने को मिलेगा। अब हाइपोनेट्रीमिया कब होगा, जब हमारा 135 से नीचे हो जाएगा, हमारा 135 से सोडियम का लेवल 135 से नीचे हो जाएगा, तब हमारा हाइपोनेट्रीमिया होगा। अगर 145 से ऊपर हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट लीटर, 145 मिली इक्विवेलेंट लीटर से ज़्यादा हो जाएगा, तब हमारा हाइपरनेट्रीमिया होगा। जैसे हमारा 135 से 145 हमारा नॉर्मल लेवल है, तो 135 से अगर नीचे हुआ तो हमारा हाइपोनेट्रीमिया, अगर 145 से ऊपर हुआ तो
हाइपरनेट्रीमिया। तो इसी में आता दूसरा आता है हमारा पोटासियम। अब पोटासियम क्या करता है, देखिए फंक्शन इसका है हार्ट रिदम के लिए, हार्ट रिदम के लिए है, दूसरा नर्व सिग्नल्स के लिए। अब देखिए इसमें से हर वो मतलब जो हमारा मिनरल्स है, ऐसा नहीं कि एक ही मान ली जो काम करेगा तो एक ही काम करेगा, हर अपना अपना थोड़ा थोड़ा सा अपना हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं कि मेनली अब हमारा नर्वी सिग्नल्स में हमारा ये सोडियम काम कर रहा है तो पोटासियम नहीं काम करेगा, वो भी काम करेगा। तो मेनली जैसे ये नर्व इम्पल्स में हमारा सोडियम आता है, तो हार्ट रिदम में, और उसके बाद नर्व सिग्नल्स में और मसल्स कंट्रैक्शन में हमारा पोटेशियम एक तरह से इम्पॉर्टेंट उसके लिए है। और इसका नॉर्मल लेवल है 3.5 से 4.5 मिली इक्विवेलेंट लीटर। तो इसका कंडीशन जैसे होगा हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। हाइपोकैलेमिया कब देखने को मिलेगा, जब 3.5 से नीचे हमारा होगा, जब हमारा पोटासियम 3.5 मिली इक्विवेलेंट लीटर से नीचे होगा तब हाइपोकैलेमिया होगा। और हाइपरकैलेमिया कब होगा, जब हमारा 4.5 से ज़्यादा मिली इक्विवेलेंट लीटर से ज़्यादा होगा, 4.5 से ज़्यादा हो जाएगा तब हमारा हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। अब इसमें आता है कि एक तरह से कम होगा तो जैसे कि हमारा हार्ट रिदम पे असर पड़ सकता है, नर्व सिग्नल्स में दिक्कत आ सकता है, मसल्स कंट्रैक्शन में दिक्कत आ सकता है, हार्ट के डिजीज़ में मतलब एक तरह से हार्ट के डिजीज़ में मतलब जो भी हार्ट फेलियर है इसके वजह से मतलब नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर अगर ये नहीं काम करता है इसके वजह से कम होने पे तो इस पर प्रभाव पड़ सकता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, नर्व इम्पल्स ये अगर ऊपर नीचे होता है तो भी इस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो उसके बाद कैल्शियम, हमारा कैल्शियम जो है सबसे पहले कैल्शियम जो बोन्स के लिए, टिप्स के लिए, हमारे दांत के लिए, ये सब के लिए मेनली जो फंक्शन करता है उसको स्ट्रॉन्ग करने में, दांत को हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। जैसे कि अब बोन्स स्ट्रेंथ, उसके बाद हेल्प्स इन मसल्स कंट्रैक्शन, मसल्स कंट्रैक्शन में ये भी हेल्प करता है हमारा कैल्शियम भी, और नर्व ट्रांसमिशन के लिए भी हेल्प करता है। सब तो मसल्स कंट्रैक्शन, नर्व कंट्रैक्शन, तो हमारा सब सारा मिनरल्स जो है कि काम सब जगह कर रहा है, लेकिन जो कि जैसे कि मेनली हमारा कैल्शियम क्या कर रहा है, बोन स्ट्रेंथ के लिए और टीथ के मतलब स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको कैल्शियम चाहिए। और हमारा मतलब ब्रेन के लिए माना जाता है, न्यूरॉन्स के लिए, जैसे कि नर्व्स के सिग्नल्स के लिए हमारा सोडियम माना जाता है, तो उसी के लिए मैंने। और इसमें अगर पोटासियम में मसल्स कंट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंस है हमारा पोटासियम, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए मेनली, और नर्व इम्पल्स के लिए हमारा सोडियम, और बोन स्ट्रेंथ के लिए हमारा कैल्शियम। ये चीज़ याद रखिए, जो कि मेन ये वर्क इसका कैल्शियम का बोन स्ट्रेंथ है, और पोटासियम का मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, और सोडियम का हमारा नर्व इम्पल्स, ये मेनली है। अब उसके बाद ये सब लिख सकते हैं बना के, अगर क्वेश्चन आ जाए तो लिख सकते हैं। नॉर्मल लेवल कितना है, 8.5 से 10.5 mg/dl। हमारा नॉर्मल लेवल जो ब्लड का नॉर्मल ब्लड सीरम का नॉर्मल लेवल होगा वो 8.5 से 10.5 mg/dl है। अब 8 पॉइंट से कम होगा तो यही हो जाएगा, 8 पॉइंट से कम होगा तो हाइपोकैल्सीमिया, अगर 10.5 से ज़्यादा होगा तो हाइपरकैल्सीमिया। अगर ये कम हुआ तो बोन्स में किसी भी तरह का डिस्फंक्शन देखने को मिल सकता है, टीथ में दिखने को मिल सकता है, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हल्का फुल्का, और हाइपरकैल्शियमिया में भी ज़्यादा होगा तो उसके कारण भी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। किसी भी चीज़ का एक्सेस होना और कम होना दिक्कत है। अगर लेस हो रहा है या लैक हो रहा है हमारे शरीर में, लैक ऑफ कैल्शियम, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोकैल्सीमिया। एक्सेस ऑफ कैल्शियम तो हाइपरकैल्सीमिया। ये चीज़ ध्यान में रखें। और उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या फंक्शन है, को फैक्टर ऑफ मेनी एंजाइम। मेनी एंजाइम मतलब बहुत सारा एंजाइम का हमारा को फैक्टर होता है मैग्नीशियम, को फैक्टर की तरह मतलब को फैक्टर में काम करता है हमारा मैग्नीशियम। और दूसरा एटीपी मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारे एनर्जी को बनाने में भी हमारा एडेनो ट्राइफॉस्फेट को बनाने में भी काम करता है। हमारा जो एटीपी मतलब एनर्जी है उसको बनाने में भी मैग्नीशियम का काम होता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूरोमस्कुलर, इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, न्यूरोमस्कुलर। इसका देखिए मेन कारण हो जाएगा ये दोनों मेन फंक्शन इसका हो जाएगा। इसका जैसे हमारा बोन का था स्ट्रेंथ बनाना, अब मैग्नीशियम का हमारा एटीपी और
कोफैक्टर एंजाइम का हमारा मैग्नीशियम उस पर काम करेगा। और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरोमस्कुलर्स में ये सब काम देगा। इलेक्ट्रोलाइट्स सभी जगह काम करता है। और उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट था न्यूरोमस्कुलर के लिए, और इसका नॉर्मल लेवल कितना है 1.7 से 2.2 mg/dl है। अब इसी में देखिए 1.7 से अगर मान लीजिए नीचे हुआ 1.7 mg/dl से नीचे हुआ तो हाइपोमैग्नीशियम होगा। अब यही हाइपर मैग्नीशियम कब होगा, जब 2.2 से ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपर मैग्नीशियमिया देखने को मिलेगा। यही चीज़ है। उसके बाद इसमें अगर किसी भी तरह का ज़्यादा होगा कम होगा तो इस पर ये सब जो फंक्शन है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद हमारा फॉस्फेट आता है। तो फॉस्फेट का नॉर्मल लेवल क्या है 2.5 से लेके 4.5 mg/dl। अब उसके बाद जैसे कि यहीं पर हाइपर फॉस्फेटीमिया हो रहा है तो 4.5 से ज़्यादा हो रहा है। हाइपोफॉस्फेटीमिया तो इसमें 2.5 से कम हो रहा है तो हाइपोफॉस्फेटीमिया। अब उसके बाद आता है ग्लूकोज, जैसे कि हमारा सबसे ज़रूरी ग्लूकोज, जैसे कि एनर्जी के लिए हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज। अब इसका नॉर्मल लेवल है 70 से 100 mg/dl। मतलब किसी बुक में 70 से 125 126 भी दिया हुआ है, लेकिन हमारा ब्लड ग्लूकोज जैसे कि यहाँ पर 70 से 100 आप मेनली बोल सकते हैं। बहुत जगह देखें तो वहाँ पे 70 से 100 दिया हुआ है, कहीं 100 यहाँ 70 से 126-25 भी दिया है। और उस पर डिपेंड करता है फिर आफ्टर मील, अगर मील के बाद ये फास्टिंग एक तरह से हो सकता है और आफ्टर मील के बाद बढ़ भी जाता है थोड़ा सा, उसके वजह से होता है, ऊपर नीचे होता है। लेकिन इसमें अगर हमारा ग्लूकोज जो है कि मेनली ब्लड में, मतलब कि ये ब्लड का लेवल ये है 70 से 100 mg, मतलब कि एक तरह से फास्टिंग टाइम 70 से 100 mg/dl। आफ्टर मील के बाद चेंज हो जाएगा। अगर खाना खाने के बाद चेकअप होगा तो उसके बाद चेंज होगा। उसके बाद मतलब 126 रखते हैं, 70 से 126 के बीच में होना चाहिए। तो हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, तो हाइपोग्लाइसीमिया में हम लोग रख सकते हैं कि 70 से अगर नीचे हुआ तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। अगर इसमें हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो 126 से ऊपर रख सकते हैं। 126 से 126 mg/dl से ऊपर होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया मान सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे, शायद इसके आगे बढ़ा तो डायबिटीज़ मेलाइटस फर्स्ट स्टेज हो सकता है, चांसेस है। उसके बाद 200 पहुंच गया तो डिफिनिट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ आया होगा। समझ आ गया तो एक लाइक बस कर दें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।